Hello everyone, welcome back to our channel Quick to Learn, and thank you for all the love and support which you've shown towards us. And I'm really glad कि आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको समझ में आया और वो आपके लिए हेल्पफुल था. तो हम एक्सरसाइज 1B करने वाले हैं और इसके साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन ऐप. हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है. उसमें हमने अभी 9th क्लास का आईसीएसई का कंटेंट लोड नहीं किया है, वो हम 1-2 दिन में करने वाले हैं. थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया है क्योंकि आप समझ सकते हो इस समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है और हमारी फैमिली में भी कुछ एक्सटेंडेड फैमिली में भी कुछ केसेस हुए हैं, तो वी हैव बीन बिजी. थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है. तो वी आर वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू लोड दोज चैप्टर्स. और ऐप में द एंटायर कंटेंट विल बी फ्री. जैसे कि यूट्यूब में फ्री है, वहाँ पे भी फ्री होगा आपके लिए सब कुछ. ऐप को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, ऐप में हमने पैसे खर्च किए हैं. यूट्यूब भी हमारा सही चल रहा था, लेकिन हमने ऐप को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि हमने 1-2 केसेस में ऐसा देखा कि हमारे कंटेंट को, वीडियोस को डाउनलोड करके कुछ लोग अपने चैनल पे रन कर रहे थे. तो कंटेंट की पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव गॉन फॉर दिस ऑप्शन. तो हमने वी हैव इन्वेस्टेड, क्योंकि आपको ऐप पता है ऐप बनाने में पैसे लगते हैं. इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर, बट स्टिल वी हैव गॉन फॉर इट, ताकि हम अपने कंटेंट को हम आगे ऐप पर लोड करेंगे. आपको हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अभी 9th क्लास का कंटेंट उसमें नहीं है. So very soon we are going to upload the content of 9th class, maths, biology, physics and chemistry, and then English and other subjects वो हम धीरे धीरे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई टीम नहीं है बहुत बड़ी. जस्ट मी एंड माई हस्बैंड, वी आर वर्किंग ऑन इट. तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वेरी सून विल बी एबल टू रन इट वेरी नाइसली. तो आप लोग हमें 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए और आपका साइंस स्टार्ट हो जाएगा उसमें. तीनों स्ट्रीम और मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट, सॉरी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज वेल एज मैथ्स. तो उसमें आपको बस एक ये चीज़ है कि उसमें हिडन कुछ भी नहीं है. जैसे इसमें आप फ्री कंटेंट देख रहे हैं, उसमें भी इट इज़ एंटायरली फ्री. आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि वहाँ पे कोई हिडन कॉस्ट होगी या बाद में विल बी चार्जिंग यू एनीथिंग. इट इज़ एंटायरली फ्री. आप लोग बस उसको देखिए, समझिए, और हम सारे क्वेश्चंस भी उसमें जैसे आपके लिए यहाँ पे कर रहे थे, तो आपकी सारी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है. 9th क्लास में सिर्फ एक ही ईयर था जिसमें बोर्ड हुआ है अब तक. लास्ट ईयर तो हुआ नहीं, अभी कोविड सिचुएशन की वजह से इस ईयर नहीं हुआ. लास्ट ईयर ही हुआ था इनफैक्ट. तो बोर्ड के क्वेश्चंस और जो भी आपके 61 होता है सैम्पल पेपर्स होते हैं, वो भी हम सॉल्व करके इसमें अपलोड करेंगे. तो ये जो एक्सरसाइज 1B है, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ईमेल हम आपको दे देंगे. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दे देंगे. आप ईमेल के थ्रू हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या आप डायरेक्ट कमेंट्स में पूछ लीजिए. कई बच्चे कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली आंसर. ओके. और भी कोई क्वेरी है तो यू आर फ्री टू आस्क. अब ये जो आपकी एक्सरसाइज 1B है, ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है. इनफैक्ट इसमें 5 ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ. बाकी ये तो बहुत सिंपल है. इसके सारे आंसर्स बुक में एज सच दे रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस इट. केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि इट इज़ द symbolic representation of a chemical reaction using the symbols and formulae of the substances involved in the reaction. ठीक है. जो भी आपके केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूले जो भी हैं, वो सब केमिकल इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. अ केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. मतलब आपने कितने एटम लिए, वो सारे आपस में मिलके रीअरेंज हो गए, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट बना लिया. सो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ये कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें ये जो यहाँ पे एटम्स हैं, यहाँ पे ये कुछ और होते हैं, वहाँ पे रीअरेंज होकर ये एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं. जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कोई भी आप एग्जांपल दो ना, तो बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया करो. जैसे कि एग्जांपल है H2 + O2, जो सबसे सिंपल रिएक्शन है कि H2 + O2 मिलके क्या देता है हमें, H2O दे देता है. H2 और O2 दोनों गैसेज हैं,
और H2O क्या है, इट इज़ अ लिक्विड। जब हम उसको हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज इट इज़ अ लिक्विड। तो ये रीअरेंज हो गए एटम्स और ये कुछ और बन गया। अब हम कोई और रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए सॉल्ट एंड एसिड एंड बेस का ले लीजिए। हमने ले लिया NaOH प्लस एक एसिड ले लीजिए आप, HCl हो गया। अब यहाँ पे NaOH प्लस HCl, एक एसिड है एक बेस है, दोनों के एटम्स रीअरेंज होके क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं इनमें क्या हो रहा है, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हैं और जिसमें एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं। एक कंपाउंड के एटम्स ब्रेक होते हैं, दूसरे कंपाउंड के भी ब्रेक हो रहे हैं और फिर वो आपस में किसी भी तरह जो भी उनका अरेंजमेंट होता है, जो भी लॉज को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से वो रीअरेंज होकर एक नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो atoms themselves are neither created nor destroyed during the course of a chemical reaction, and the chemical equation needs to be balanced to follow the law of conservation of mass. तो आपकी जो केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हैं वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं वही नंबर ऑफ एटम्स किसी भी जो भी आपके एलिमेंट हैं वही प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेट द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी, जिंक प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। अब आप देखो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, जिंक के साइड में S दे रखा है ब्रैकेट में, दैट मीन्स इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ जिंक। जिंक इज देयर इन द सॉलिड फॉर्म। HCl के ब्रैकेट में A क्यों दे रखा है, मतलब HCl इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। HCl को पानी में डिजोल्व किया हुआ है। अगेन ZnCl2 के साथ भी ब्रैकेट में एक A क्यों दे रखा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एक्वस। तो जिंक क्लोराइड जो फॉर्म हुआ है वो सोल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है, डिजॉल्व्ड है। और H2 के साथ ये एरो है। इस एरो का क्या मतलब है कि H2 हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड इट हैज़ इवॉल्व्ड एज अ गैस। इवॉल्व हो गई गैस। जो अपर एरो होता है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो डाउनवर्ड एरो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अ सॉलिड मेटल जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द एक्वस स्टेट टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड इन द एक्वस स्टेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। बस सिंपल सा ये आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द रिएक्शन गिवन इन क्वेश्चन 2। अब इसमें जो ये दे रखी है हमें इन्फॉर्मेशन, इसमें लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन का मतलब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमने ये देख लिया कि इसमें क्या पता चल रहा है, हमें स्टेट पता चल रही है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो किस स्टेट में है। हमें क्या पता नहीं चल रहा है वो आपको बताना है। लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन क्या है, देखो एक तो इट डज नॉट गिव द टाइम। हमें इस इक्वेशन को देख के ये पता नहीं चल रहा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज नॉट गिवन देयर, या वी कैन नॉट जज, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। Then it also does not give any information about whether the heat is absorbed or evolved. हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। देन हमें यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं मिल रही है। फिर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा कि किस रेट पे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो इक्वेशन है इसमें ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें इस इक्वेशन को देख के समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। तो आपको कुछ वर्ड इक्वेशन दे रखे हैं, आपको उनके केमिकल कंपाउंड्स के नाम डाल के उनकी केमिकल इक्वेशन बनानी है। जब भी आपको केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए आती है, चाहे वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, यहाँ पे तो लिखा है बैलेंस देम। आपको हमेशा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके ही लिखनी है, ठीक है, अनबैलेंस्ड मत लिखिएगा, इट शुड बी बैलेंस्ड। तो बहुत सिंपल है ये। पहले दे रखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंपल है C+O2 गिव्स CO2। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। NO इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स कैल्शियम नाइट्राइड, तो वो हमारी क्या हो गई कि Ca प्लस N2 गिव्स Ca3N2, दैट इज कैल्शियम नाइट्राइड। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम
कार्बोनेट, ये भी बहुत सिंपल है। अच्छा, आप लोगों को ना ये लगता होगा अभी डिफ़िकल्ट है, आप लोग इक्वेशंस लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि देखो ये 10th में भी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होने वाली है, फिर आप 11th 12th में अगर साइंस लेंगे तब भी आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इनको लिख लिख के याद करेंगे, जितना लिख के याद करोगे उतना ही दिमाग में आपके बैठ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देखो कोई भी जो मेटल होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें मेटल का सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो MgSO4 प्लस H2। नेक्स्ट इज Na प्लस H2O। अब सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaOH प्लस H2। तो ये हो गया मैग्नीशियम सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये सिंपल से हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। इसमें ISM ABCD EF GH HI JK MNOP QRS S तक दे रखी हैं इक्वेशंस। इसका मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इसमें आपको बैलेंस करनी है, तो ये आप लोग खुद करिएगा। वैसे इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन मैं इनको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज इसमें फालतू में टाइम कंज्यूम होगा, वीडियो लंबा होगा। आपको जो आपके सिलेबस में है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, पार्शियल इक्वेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप हिट एंड ट्रायल करके मतलब आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग नंबर्स रख के डिजिट्स रख के उसको देखिए कि वो बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही, जैसे हमने पहले किया था। तो ये आप लोग खुद करिएगा, बैलेंस करके देखिए, सारी इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी। इनके आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था, सिर्फ इस एक्सरसाइज को कवर किया। अब मैं एक दो वीडियोस और रह गए इस चैप्टर के, वो मैं कल परसों में ही लोड कर दूंगी, जल्दी कर दूंगी, और उसके बाद विल मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 5 ही क्वेश्चन है और जो मैंने बोला है उन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको शेयर करिए, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं आप, चैनल जो वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं, या फिर हम आपको अपनी ईमेल आईडी देंगे। और आपके अगर ज़्यादा डाउट्स हैं बच्चों के, कुछ बच्चे ज़्यादा अगर अपने डाउट्स कलेक्ट कर लेते हैं तो आई कैन टेक अ लाइव क्लास ऑल्सो, है ना। अगर आप लोग कहोगे तो हम वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली द मैथ्स टीचर, मैथ्स वाले सर भी आपकी लाइव क्लास ले लेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ आपको ये चैप्टर पढ़ना है या किसी चैप्टर में पर्टिकुलर कुछ डाउट्स है, तो आप लोग मेल के थ्रू भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर सिंपली आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड स्टडी वेल। ओके।